शिवा पंखुड़ी मैम को पसंद करता है क्योंकि पूरे स्कूल में पंखुड़ी मैम जी सबसे सुंदर हैं। शिवा क्लास में अपने दोस्त से पंखुड़ी मैम को पटाने की टिप्स मांगता है अपने दोस्त से। ये बातें उनके टीचर सुन लेते हैं तो वो दोनों को बाहर निकाल देते हैं क्लास से। तभी शिवा को पंखुड़ी मैम दिखती है। पंखुड़ी मैम बोलती है, सुबह सुबह तुमने क्या गलती कर दी जो टीचर ने क्लास के बाहर निकाल दिया। शिवा बोलता है पंखुड़ी मैम से कि मैम आप बहुत सुंदर हो। तभी पंखुड़ी मैम बोलती है पढ़ाई पे ध्यान दो, बोल के वहाँ से जाने लगती है। तभी पंखुड़ी मैम का रुमाल गिर जाता है। फिर वो रुमाल शिवा ले लेता है और क्लास में उसकी खुशबू सूंघने लगता है। लेकिन शिवा रात को पढ़ते पढ़ते रुमाल को नोटबुक में रख देता है। फिर अगले दिन जब टीचर शिवा की कॉपी चेक करती है तो उसमें पंखुड़ी मैम का रुमाल निकलता है। तभी वो टीचर शिवा से पूछती है कि ये किसका रुमाल है। शिवा बोलता है ये रुमाल मेरी सिस्टर का है। तभी पंखुड़ी मैम जाते हुए रुमाल देख लेती है, बोलती है ये रुमाल तो मेरा है। टीचर बोलती है ये रुमाल तो शिवानंद की सिस्टर का है। तो पंखुड़ी मैम रुमाल सूंघती है, बोलती है नहीं ये रुमाल मेरा ही है। शिवानंद बोलता है नहीं मैम ये रुमाल मेरा है। तो फिर पंखुड़ी मैम वो रुमाल शिवा को दे देती है। अब शिवा ने झूठ बोला था पंखुड़ी मैम से, इसलिए उसे बहुत बुरा लगता है। तो वो पंखुड़ी मैम का रुमाल देने उनके घर चले जाता है। तो शिवा जब पंखुड़ी मैम को रुमाल देता है तो पंखुड़ी मैम बोलती है जब तुम्हें लौटाना ही था तो क्लास में झूठ क्यों बोला। तो शिवा बोलता है टीचर मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और ये रुमाल आपकी निशानी है। टीचर बोलती है जब पसंद करते हो तो ये रुमाल वापस क्यों दे रहे हो। फिर वो रुमाल पंखुड़ी मैम शिवा को ही दे देती है। फिर शिवा बहुत खुश होता है। फिर उसका दोस्त बोलता है ज्यादा खुश मत हो, कल हमें मजदूरी करने भी जाना है। फिर पंखुड़ी मैम से मिलने के लिए शिवा अपने पैर में कांटे चुभा लेता है ताकि मजदूरी पे ना जा सके और स्कूल जा सके। और शेखर को भी बोलता है ले तू भी कांटा चुभा ले। तो शेखर बोलता है इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही कांटा चुभने का नाटक कर लूंगा। तो शेखर कांटा चुभने का नाटक करता है घर पे। तो उसकी माँ उसे पहचान लेती है कि शेखर नाटक कर रहा है। तो उसकी माँ पूछती है तुम्हें कांटे चुभाने का नाटक क्यों कर रहे हो। तो शेखर बोलता है कल पंखुड़ी मैम से मिलने के लिए शिवा ने कांटा चुभाने का बहाना बनाने के लिए बोला। तो शेखर की मम्मी शिवा की मम्मी को सब बता देती है। फिर शिवा की मम्मी बोलती है लेकिन शिवा को तो सच में कांटा लगा है। तो कांटा लगने के कारण उसकी माँ उसे काम पे नहीं भेजती, उसे गाय को खाना खिलाने का काम करने को दे देती है। तभी शिवा गाय को खाना खिलाते खिलाते पंखुड़ी मैम को याद करता है। तभी उसे सामने से पंखुड़ी मैम आती हुई दिखाई देती है। तो शिवा गाय की रस्सी कहीं बांध देता है और पंखुड़ी मैम के पास जाता है। तो पंखुड़ी मैम बोलती है छोटे लवर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो शिवा बोलता है मैं यहाँ गाय को खाना खिलाने आया था। तो पंखुड़ी मैम बोलती है मेरे साथ चलो। तो शिवा उनकी बाइक पे बैठ जाता है। लेकिन शिवा जब वापस आता है तो वो देखता है कि उसकी गाय वहाँ नहीं होती। अपनी गाय को बहुत ढूंढने के बाद शाम को अपने घर जा रहा होता है। तभी उसे पता चलता है कि गाय ठेकेदार के खेत में खाना खा रही थी। तो ठेकेदार ने उसकी गाय पकड़ ली है। तो ठेकेदार गुस्से में शिवा की माँ से बोलता है तुमने पैसे लिए थे एडवांस में, बोला था शिवा काम करेगा। शिवा तो यहाँ अपनी गाय घुमा रहा है और मेरा उधार भी नहीं दे रहा। तो कानी ठेकेदार से माफी मांगने की कोशिश करता है लेकिन ठेकेदार उसे मारने लगता है। तो शिवा की माँ अपने कान के इयररिंग उतार के ठेकेदार को दे देती है और बोलती है गाय ने जो आपके खेत में आके खाना खाया है उसकी इस इयररिंग से भरपाई हो जाएगी और कर्ज का बाकी पैसे मैं काम करके चुका दूंगी, लेकिन सबके सामने हमें बेइज्जती मत करो। इसके बाद शिवा की माँ शिवा की बहन का हाथ पकड़ के घर में जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। तो शिवा बाहर से गेट खटखटाता है। फिर शिवा अपनी माँ से बोलता है माँ मैं कभी झूठ भी नहीं बोलूंगा अब से और काम पे भी जाऊंगा। मेरे एग्जाम के बाद पूरे 10 दिन की छुट्टी मिलेगी, मैं पूरे 10 दिन काम पे जाऊंगा। फिर शिवा के एग्जाम होता है। फिर एग्जाम खत्म होने के बाद वो काम पे जाने लगता है। फिर एक बार
ठेकेदार कन्नी से कहता है, मालिक ने तुम्हें केले तोड़ने का काम से मना कर दिया है। फिर ठेकेदार कन्नी को केले उठाने का काम ऑफर देता है। कन्नी मान जाता है क्योंकि कन्नी शिवा की बहन को पसंद करता है। उसकी बहन से वो बात करना चाहता था। फिर एक बार ठेकेदार अपने मालिक से बोलता है, हमें काम के लिए दूर जाना है, इनके लिए गाड़ी का इंतजाम कर दो। मालिक बोलता है, अगर इन्हें और सुविधा दी तो ये बिगड़ जाएंगे। तो मालिक बोलता है, सबको बोल दो केले वाली गाड़ी पे ही बैठ के जाए। तो 10 दिन सब ऐसे ही काम पे जाते हैं। फिर 10 दिन के बाद शिवा का स्कूल खुल जाता है। शिवा स्कूल जाने लगता है तो एक दिन घर आता है। उसकी माँ बोलती है, बेटा मेरी तबीयत खराब है, मेरी जगह तू काम पे चले जा। तो शिवा गुस्से से बोलता है, मैं अभी तो 10 दिन काम पे गया था, अब फिर से बोल रहे हो काम पे जाने के लिए। इसके बाद शिवा स्कूल जाता है और उसकी क्लास टीचर सबको रिजल्ट देती है। पूरी क्लास में सिर्फ शिवा ही पास हुआ होता है, इसलिए सब शिवा के लिए ताली बजाते हैं। तो उसी टाइम क्लास में पंखुड़ी मैम आती है, बोलती है, एनुअल फंक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा। इसमें शिवा बोलता है, हाँ मैम मैं डांस करूंगा। तो पंखुड़ी मैडम हंस के बोलती है, कर प्रैक्टिस करने आ जाना। तो शिवा जब घर जाता है देखता है कि उसकी माँ ने गाय बेच दी कर्ज चुकाने के लिए। ये देख के शिवा बहुत रोता है क्योंकि वो अपनी गाय से बहुत प्यार करता था। अगले दिन उसकी माँ उसे काम पे जाने के लिए बोलती है तो शिवा गुस्से से बोलता है, कुछ खाया भी नहीं और काम पे भेज रहे हो। तो उसकी माँ बोलती है, मैंने खाना टिफिन में पैक कर दिया है, जाके तू और दीदी दोनों खा लेना। तो तभी सब गाड़ी पे जाने लगते हैं। तो शेखर शिवा की बहन से बोलता है, शिवा क्लास में अकेला सेलेक्ट हुआ है, डांस में इसे स्कूल जाने दो दीदी। इसके बाद उसकी दीदी उसे स्कूल जाने के लिए बोलती है। शिवा खुशी खुशी स्कूल जाता है। फिर स्कूल में डांस कंपटीशन होने के बाद मैम को घर जाते हुए शिवा मिलता है। पंखुड़ी मैम बोलती है कि बेटा कुछ खाया नहीं, चलो मैं अपने घर जाके तुम्हें खाना खिला दूंगी। तो शिवा बोलता है, नहीं मैम। शिवा फिर से बोलता है, मैम आप तो आज बहुत सुंदर लग रहे हो। तो मैम बोलती है, क्यों पहले सुंदर नहीं लगती थी। तो शिवा बोलता है कि पहले तो मैम आप मेरी मम्मी की तरह सुंदर लगते थे, आज आपने हाथ में मेहंदी लगाई है तो आज आप मेरी बहन की तरह सुंदर लग रहे हो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।